हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है यू नीड टू अंडरस्टैंड वुमेन टू हैव पावर ओवर देम और टू गेट लीड व्हाटएवर यू वांट टू से। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अंडरस्टैंड वुमेन मतलब क्या? गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होती, आपको कंफ्यूज करती है और आपको लगता है ना में हाँ है एंड आप पीछे पड़े रहते हैं एंड शी विल ऑलवेज हैव पावर ओवर यू। वो आपके तरफ उसका हमेशा पावर रहेगा क्योंकि वो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। आपको लग रहा है कि शी इज इंटरेस्टेड पर वो इंटरेस्टेड आप में है नहीं, पर आप इंटरेस्टेड है तो पावर ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब वो ना भी मैसेज करे आपको सालों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको फर्क पड़ता है तो आप डेफिनेटली 1 या 2 वीक में उसको मैसेज करेंगे फॉर श्योर, जस्ट टू सी, क्योंकि आपको लग रहा है ना में हाँ है या हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो जाएगी या कुछ बदल जाएगा जिसकी वजह से आप उसे अप्रोच करेंगे। स्टिल उसी वजह से उसके पास पावर ज़्यादा है। बट अंडरस्टैंड, अगर आपको गाइस ये पता चल जाए, कोई ऐसा तरीका हो जिससे पता चल जाए कि भाई ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है सो आई विल वेस्ट टाइम ऑन हर, और ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है या ये प्रोफेशनल डेटर है सो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो लड़की आपको ओवर पावर नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे जैसा बंदा है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझ जाऊं कि वो लड़की मेरे इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं उस पर टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा, बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे को हाँ भी बोलती है, मैं समझ जाऊंगा पर्पसली बोल रही है, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खाली पर्पसली बोल रही है, मैं कितना भी कर लूँ उसका हमेशा मेरे पे पावर रहेगा। शी डजंट हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स मी, वो प्यार नहीं है, वो खाली वो नाटक कर रही है, तो उसका ईगो हमेशा बूस्टेड रहेगा, वो हमेशा ओवर पार रहेगी रिलेशन, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, अट्रैक्टेड ही नहीं है, उसका माइंड उसके अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा ही नहीं। और प्रोफेशनल डेटर का भी सेम है। पर अगर लड़की अट्रैक्टेड है तो आप उसे ओवर पावर कर लेंगे हमेशा, क्योंकि अगर आप उसे मैसेज नहीं करेंगे वो पागल हो जाएगी, वो आपको मैसेज करेगी कि आप क्यों नहीं कॉल कर रहे, आप क्यों नहीं मैसेज कर रहे, बशर्ते आप सब चीज़ें सही करें और टेक्निक सही अप्लाई करें, तो वो आपको खुद बोलेगी, उससे रहा नहीं जाएगा। जैसे आपको नहीं रहा जा रहा था जब एक लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी, उसी तरह जब लड़की इंटरेस्टेड होगी उससे नहीं उसको नहीं रहा, वो नहीं रह पाएगी आपके बिना, क्योंकि उसको सता रहा होगा इंटरनली, अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड में उसका वर्क करा रहा होगा, आपके बारे में सोचवा रहा होगा। तो सबसे पहले गाइस आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप में लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं, जो आपको मेरे टेक्निक से मालूम पड़ेगा। तब आप किसी कोई दुनिया में कोई लड़की आपको उल्लू नहीं बना सकती, यूज नहीं कर सकती, मैनिपुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि जो लड़की इंटरेस्टेड नहीं वैसे ही आउट हो जाएगी, है ना, वैसे ही आउट हो जाएगी। प्रोफेशनल लेटर वैसे ही आउट हो जाएगी, उनको मैसेज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं, आपको पता है, क्लियर कट पता है, तो जो नाटक कर रही है वो भी पता चल जाएगा। पर जो लड़की इंटरेस्टेड है अगर आपको पता चल जाए तो आप ओवर पावर कर लेंगे। सो जो नहीं है उसको ओवर पावर करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं बात से। सो मेन मुद्दा यही है कि अगर आपको लेट करना है या अंडरस्टैंड करना है वुमेन को, सॉरी ओवर पावर करना है, तो द ओनली रीजन इज यू कैन ओवर पावर दोज गर्ल्स हु आर अट्रैक्टेड टू यू। जो अट्रैक्टेड नहीं है आप उन्हें जिंदगी में सही तरीके से लीगली आप ओवर पावर नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं रिलेशनशिप में हमेशा जो कम केयर करता है वो ज्यादा पावरफुल रहता है, राइट। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम केयर करिए उस लड़की के लिए जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पर जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपसे, आप उसके लिए एक नॉर्मल इंसान है, वो कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है, इंटरनली नहीं है। सो दैट इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर एक लड़की अट्रैक्टेड है वो आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी, आपको लगेगा वाई आर वी आर फ्रीक्वेंसीज मैचिंग, आपके लिए इजी करेगी, हार्ड टू गेट पे नहीं करेगी, कभी ना नहीं बोलेगी, ना में हाँ कभी नहीं होता, वो तो कब सबसे बड़ा बुलशिट है। और हमेशा जब स्टार्टिंग फेज होता है आपको 1 वीक में एक बार तो कांटेक्ट करना ही पड़ता है लड़की को, कभी डेट ब्रेक नहीं करेगी, तो 1 वीक में एक बार आप डेट सेट करने के लिए बोलेंगे और वो डेट कभी ब्रेक नहीं करेगी। और जो ईगो वाली है, जो इंटरेस्टेड नहीं है या जो प्रो डेटर है, वो डेट एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाएंगी। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या? हर वीक में आपको चेक करना डेट के लिए, और डेट वो हमेशा ब्रेक जहां डेट ब्रेक किया शी इज आउट। अगर उसने एक भी मैसेज नहीं, हाँ दूसरा, डेट जैसे 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 आप करते जाएंगे हर हफ्ते में, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो उसका चेजिंग बढ़ेगा। अगर आप सबको सही करते गए, हर वीक में उसे कांटेक्ट करते गए आप, और डेट सिर्फ डेट के लिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे उसका चेजिंग और उसका मैसेजिंग बढ़ गया, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी वाज नेवर इंटरेस्टेड, शी वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड। प्रोफेशनल डेटर है, शी वाज प्लेइंग अराउंड। सो दिस इज द थिंग, पैसे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। प्रोफेशनल डेटर जो नॉर्मल लड़की है वो पैसे के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगी। सो ये टेक्निक है, हर एक हफ्ते में बोलेंगे और उसके बाद उसका चेजिंग और मैसेजिंग बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो मिलने को आपको बोलेगी ज्यादा, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी पावरफुल। लड़की पिंक कलर का चीज क्यों लेती है? बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड। कोई भी इंसान कोई चीज क्यों लेता है? बिकॉज दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। समझ रहे हो? बिना इंटरेस्ट के कोई इंसान क्या करेगा? सो यही समझना है कि लड़कियां बहुत डिफरेंट क्रीचर होती हैं। सो लड़कियां
इंटरेस्ट के अनुसार ही चीजें करती है। शी डजंट केयर कि आप उसे कितना पसंद करते हैं, आप उसे कितना इंटरेस्टेड है। शी ओनली केयर्स अबाउट कि वो आप में कितना इंटरेस्टेड है, वो आपको कितना केयर करती है। सो दैट विल मेक हर डू थिंग्स फॉर यू। तो इसीलिए आप आराम से, जो बहुत बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है बहुत स्वीट होती है, एकदम अच्छे से बात करने लगेंगे, हाँ भाई तो इंटरेस्टेड है ही है। जैसे आप मैसेज करना बंद करेंगे, एक हफ्ते बाद करेंगे, डेट ब्रेक कर देगी। सडन चेंज इन द बिहेवियर। समझ रहे हैं आप बात को? सो दिस इज द ट्रिक। सो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो वो जो सामने बिहेव कर रही है, दैट कैन बी वेरी डिसेप्टिव। द ओनली थिंग विच कैन ब्रेक इट इज द कंसिस्टेंसी आपको देखना है। और जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए हैं, मेरा एक वीडियो है हाउ टू मेक योर फ्रेंड योर गर्लफ्रेंड, वो उसका पूरा डिटेल में आप देखिए यूट्यूब में मेरे जाके, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द वे गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड women and only filter those girls who are not interested in you or who are playing around or are professional daters. No, we just have to filter them out and then we have to go with the girls who are interested in you. उसी तरह लड़कियां आपको ओवरपावर कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है उनका अट्रैक्शन उन लड़कियों पे हावी हो जाएगा। उस लड़की का अट्रैक्शन ही उस पर हावी हो जाएगा और वही अट्रैक्शन उसको करवाएगा जो करना है। वो उसके कंट्रोल में भी नहीं है। अट्रैक्शन इज नॉट अ चॉइस, और जो अट्रैक्शन उससे करवाएगा ना, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है। पर अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो गर्ल्स आपको कंट्रोल कर सकती है। जैसे प्रोफेशनल डेटर या जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अट्रैक्टेड नहीं है, सो शी विल बी मोर लॉजिकल एंड शी कैन कंट्रोल यू। गाइस, मार्क माय वर्ड्स, ये बड़ा सिंपल लगता है, बट अगर आप ये चीज़ समझ है, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो मेरा दूसरा जो वीडियो है, उससे आप एकदम डिटेल में देखिए, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, हाउ टू मेक अ गर्ल योर गर्लफ्रेंड। उसमें पूरी डिटेल में मैंने लिखा है, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज क्या है। बेसिकली मैंने शॉर्ट में बता दिया, हर वीक में आपको कॉन्टैक्ट करना है एंड विद इन 6 to 8 weeks यू विल से येस इफ यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। व्हेन यू मीट हर, बी ए जेंटलमैन, फोक और स्पून यूज करिए, हाथ से मत खाइए, डोज खोलिए उसके लिए, और 70 to 90% टॉकिंग उसको करने दीजिए और खुद मत करिए। लिसनिंग ज़्यादा करिए और उसको टच करने दीजिए, आप ज़्यादा टच मत करिए। ज़्यादा सेक्स की बातें मत करिए, किसिंग की बातें मत करिए। लेट हर डू द इनिशिएशन फर्स्ट, शी विल डू इट। So this is the way आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। So girls can never overpower you if you follow my techniques, guys. Thank you.